हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का दोस्त टॉपिक चल रहा है प्रत्यय का। और प्रत्यय में आप पहला प्रत्यय कृत प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो उस दिन दोस्त बता चुके हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति धन अय। प्रति माने होता है बाद में, और अय माने चलने वाला या लगने वाला। तो जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ परिवर्तन ला दे तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक, अब प्रत्यय में आज हमारा दूसरा प्रत्यय है। दूसरा हम प्रत्यय आज पढ़ेंगे दोस्त। इसको हम कहते हैं क्या? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या है? ऐसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसा प्रत्यय था जो कि आपने पढ़ा पिछले वीडियो में कि ऐसे शब्दांश जो किसी क्रिया के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो जो कृत प्रत्यय होता है दोस्त वो धातु या क्रिया के अंत में लगता है, और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। ठीक है दोस्त। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, जैसे मान लीजिए कि लिखा है मानव। अब मानव क्या है? मानव जो है कि संज्ञा है। ठीक, अब इसमें हम ता प्रत्यय लगा देते हैं। ता क्या है दोस्त? ता क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय अविकारी शब्द होता है और प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, बस वह जो है कि अंत में लगकर किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, बस उसका ही काम होता है दोस्त। ठीक, तो मानव धन ता, मानव संज्ञा है और ता प्रत्यय है, तो जब इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? एक शब्द मानवता। ठीक है, अब ये मानवता क्या है? मानवता जैसे जो है कि तद्धित प्रत्यय, संज्ञा और तद्धित प्रत्यय मिलकर के जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत। ठीक है, जब कृत जो है कि प्रत्यय से कोई शब्द बनता है तो उसे कृदांत, और जब तद्धित प्रत्यय से कोई शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे आपको बता दें, जैसे मैंने लिखा है अच्छा धन ई। ठीक है, तो अच्छा क्या है? अच्छा विशेषता है, विशेषण है। ठीक है, आप जानते हैं कि संज्ञा यह तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है, ई प्रत्यय है, ये दोनों मिलकर क्या बनता है दोस्त? बनता है अच्छाई। बुरा धनी, बुराई। ठीक है, लड़का धन पन। ठीक है, तो लड़का क्या है? संज्ञा है, पन क्या है? प्रत्यय है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? लड़कपन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे मम संज्ञा है और ता क्या है? प्रत्यय है, तो क्या हो गया? ममता। तो कहने का मतलब है दोस्त कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे कि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपने कृत प्रत्यय में देखा था कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय होता है वो लगभग 8 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है कर्तृवाचक। दूसरा है भाववाचक। कर्तृवाचक, भाववाचक। अगला है संबंधवाचक। चौथा है, तीसरा आपका है संबंधवाचक। चौथा है दोस्त आपका गणनावाचक। अगला है आपका गणनावाचक। ठीक है, पांचवा है आपका गुणवाचक, जिसमें गुणों का वर्णन किया जाएगा। गुणवाचक।
छठा है आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक। सातवां है आपका ऊनवाचक, सातवां है आपका ऊनवाचक। और आठवां होता है सादृश्यतावाचक, सादृश्यतावाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 8 प्रकार के व्यय के बारे तद्धित प्रत्यय के बारे में देखा। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत पहला कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, ऊनवाचक और सदृशतावाचक, आपने 8 प्रकार के प्रत्यय को आपने देखा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक प्रत्यय करके देखेंगे कि किसमें किस तरह का वर्णन किया जाता है। ठीक, तो जैसे आपने देखा कि पहला कर्तृवाचक में क्या होगा कि कर्ता संज्ञा और विशेषण, संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम के माध्यम से कर्ता के बारे में बताया जाएगा। जैसे लिखा रहेगा युवा में आरी प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जुआरी। क्या हो जाएगा, जुआरी। अब देखिए जुआरी कोई कर्ता होता है, कोई व्यक्ति होता है। ठीक, जैसे लिखा रहेगा पान में वाला प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पान वाला। ठीक, यहाँ देखिए कर्तृवाच्य है और शब्द में कर्ता का बोध हो रहा है दोस्त। जैसे हो जाएगा चित्रधनकार, अर्थात चित्र में कार प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाता है, चित्रकार। ठीक है, जैसे लिखा है पालन, पालन में अगर हार प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पालनहार। ठीक, तो ये जैसे जुआरी हो गया, पान वाला हो गया, चित्रकार हो गया, पालनहार हो गया। तो आपने यह देखा कि यहाँ पे कर्ता का बोध हो रहा है और सभी शब्दों में सभी शब्द जो है कि संज्ञा है, कोई सर्वनाम होंगे, कोई संज्ञा होंगे, कोई जो है विशेषण होंगे। तो यहाँ सभी शब्द जो है कि संज्ञा है दोस्त, और संज्ञा में हम प्रत्यय लगा करके इसका वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। अगला आपका है भाववाचक। भाववाचक में आप देखेंगे कि भाव का बोध होगा, वह संज्ञा या विशेषण या सर्वनाम शब्द जो भाव को बोधित करेगा। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे 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 ऊंचा, ऊंचा में आई प्रत्यय जोड़ देने से हो जाता है क्या, ऊंचाई। ठीक है, ठीक। अब जैसे लिखा है बूढ़ा में आई प्रत्यय जोड़ देने से तो क्या होता है, बुढ़ाई। तो कहने का मतलब है कि अभी क्या है, यह भाव है, यह दशा है। तो जिसमें भाव या दशा का वर्णन किया जाए, जैसे अपना, जैसे अपना धन में आयत प्रत्यय जोड़ देने से तो क्या होता है, अपना यत। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जिसमें भाव का बोध हो, हमें गुण का पता चले, दशा का पता चले, उसे हम कहते हैं दोस्तों भाववाचक जो है कि तद्धित प्रत्यय। ठीक, दूसरा है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक में आप देखेंगे कि संबंध देखेंगे, संबंध मतलब रिश्ता देखेंगे, जिसमें रिश्ता या संबंध का वर्णन होगा। जैसे लिखा रहेगा कि नाना धन हाल। ठीक, तो जो है क्या हो जाएगा, ननिहाल, ननिहाल। फूफा धन एरा, एरा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फुफेरा। मामा धन एरा प्रत्यय इसमें लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ममेरा। ठीक है, और जैसे ससुर में आल प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, ससुराल। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंधवाचक जो है कि प्रत्यय होंगे वो संबंध को ही दर्शाएंगे, वो संबंध के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, आगे है आपका गणनावाचक। तो गणनावाचक में हमें गणना के बारे में बताया जाता है। जैसे लिखा रहेगा सातवां, गणना बताया जाता है। जैसे लिखा रहेगा प में ला
प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा, पहला। 7 में वां प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा, 7वां। 20वां 41वां वां प्रत्यय जोड़ देने से, ठीक। जैसे लिखा रहेगा चौ में था प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा दोस्त, चौथा, ठीक। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे गणना के बारे में अर्थात गिनती के बारे में के संबंध में जो है कि यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गणनावाचक कहेंगे। अगला है आपका गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है कि गुणवाचक में गुण के बारे में बताया जाता है। जैसे लिखा रहेगा मीठ, गुण में लिखा रहेगा मीठ धन आ बराबर मीठा, मीठ धन आई बराबर क्या हो जाएगा, मिठाई, ठीक। तो यहाँ पे आई प्रत्यय जोड़ने से मिठाई आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुण के बारे में अर्थात क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। जैसे लिखा रहेगा इतिहास, इतिहास में एक अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्त, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रत्यय जब जोड़ा गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इतिहास शब्द जो है कि विशेष है, इसमें एक जुड़ गया तो विशेषण हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो गया, ठीक है। तो जिससे मान लीजिए लिखा रहेगा सज में अगर हम इला प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सजीला, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इन सभी शब्दों से हमारे गुण का जो है कि आभास हो रहा है, गुण माने क्वालिटी की बात आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गुणवाचक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक। अगला है आपका, अगला है स्थानवाचक। अगला आप देख रहे हैं स्थानवाचक में, स्थानवाचक में दोस्त स्थान के बारे में बताया जाता है। जैसे लिखा रहेगा जर्मन में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी मी नहीं रहेगा, सॉरी, इसको फिर से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, जर्मनी, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इलाहाबादी, इलाहाबादी। तो इस तरह से हमें स्थान का बोध होता है। जैसे लिखा रहेगा जयपुर, जयपुर में या प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जयपुरिया, ठीक। तो यहाँ जयपुर, यहाँ इलाहाबाद, यहाँ जर्मनी, मतलब इसे स्थानवाचक जो है कि प्रत्यय कहते हैं। तो जिसमें स्थान विशेष का वर्णन हो, जिस शब्द से यह लगे कि किसी स्थान के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्थानवाचक प्रत्यय, ठीक। अगला है आपका ऊनवाचक। ऊनवाचक में दोस्त क्या होता है, ऊनवाचक प्रत्यय हम ऐसे प्रत्यय होते हैं जिसमें लघुता या प्रियता के बारे में बताया जाए, लघुता या प्रियता के बारे में बताया, लघुता प्रियता या हीनता के बारे में जिसका वर्णन किया जाए उसे हम कहते हैं ऊनवाचक। जैसे इसमें लिखा रहेगा ऊनवाचक में लिखा रहेगा जैसे ढोल, ढोल शब्द लिखा है, अब इसमें जो है हम क प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों ढोलक, ठीक। बाल में हम क प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है। अब देखिए यह सब हीनता के सब शब्द हैं, हीनता दिखाने वाले, अर्थात लिखा रहेगा ठाकुर, ठाकुर में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ दें क्या हो जाएगा, ठकुरा। तो ठकुरा यहाँ हो जाएगा, ठा कट के ठ में हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा ठकुरा। तो यहाँ देखिए हीनता दिखाया जा रहा है, ठाकुर कहेंगे तो श्रेष्ठता और ठकुरा कह देंगे तो जो है कि उसमें उनकी हीनता के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों यह समझ लें कि हीनता या लघुता के बारे में बताया जाए, वर्णन किया जाए, उसे ऊनवाचक प्रत्यय कहते हैं। आखिरी आपका बचा है, आखिरी आपका जो है कि सदृशतावाचक।
सादृश्यता में हम समानता दिखाने वाला वर्णन करते हैं, जिस शब्द से समानता दिखाई जाती है। जैसे लिखा रहेगा, यह आखिरी है जिसमें आपको समानता दिखाया गया रहेगा। जैसे लिखा रहेगा सोन धन हरा, हरा प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा सुनहरा। यहाँ पर देखिए समानता है, ठीक, सुनहरा मौसम, यह समानता दिखाई जा रही है। पीला, जैसे लिखा रहेगा पीला में सा प्रत्यय जोड़ देने से क्या हो जाएगा पीला सा। तो इस तरह के शब्द दोस्त होते हैं सादृश्यवाचक के अंतर्गत। तो प्रत्यय पढ़ाने का मेन मकसद यही था कि आप परीक्षा में सिर्फ इतना ही पूछता है दोस्त कि ये कौन सा शब्द कृत है, कौन सा शब्द तद्धित है, क्योंकि आपका टेट, सी-टेट, यूपीएसआई और जो है लेखपाल में इसी के अंतर्गत प्रश्न पूछते हैं। आप जो है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हमें ज़्यादातर यही एक शब्द जो है कि आप देख लें, जैसे मान लीजिए कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इन दोनों में यही आपको फर्क रखना है कि जो कृत्य तद्धित प्रत्यय होगा इसमें धातु या क्रिया का क्रिया में जो है कि प्रत्यय लगता है अर्थात शब्द लगता है, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंतर्गत वर्णन किया जाता है दोस्त। अर्थात जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये किसके अंत में लगते हैं, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में और विशेषण के अंत में। जो कृत प्रत्यय होता है वो धातु या क्रिया के अंत में लग करके उसके शब्द में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो इससे हम कहते हैं आपका जो है कि प्रत्यय। तो प्रत्यय में आप जान गए कि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय किसी शब्द के आगे लगता है। ठीक है दोस्त, तो बस आज के लिए प्रत्यय में आपको इतना ही पढ़ना है। आप आज के लिए इतना ही दोस्त। आप एक बात याद रखें, आप कोई भी छात्र पढ़ना नहीं चाहता दोस्त, नहीं तो फ्री में एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप जो है बस हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, हिंदी के और संस्कृत के आप फ्री में क्लास लीजिए। और हाँ दोस्त, आप अपना एक टारगेट अचीव करिए, अपने टारगेट को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में, आपको वनडे एग्जाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, किसी भी एग्जाम के लिए हम आगे से वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहे हैं दोस्त। और आप हमसे जुड़े रहिए, और जुड़ने के साथ साथ आप नोट्स बनाइए और अपने टारगेट को अचीव करिए दोस्त। मिर्जापुर में एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करता है, हिंदी पाठशाला विथ आपके आशुतोष सर। हम आपके आशुतोष सर और आपका यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है हमेशा दोस्त। और आप अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल से बने रहें और टारगेट को अचीव करें। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।